अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद। आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चटपटी सी रेसिपी है करेलों की। जो करेले खाना पसंद ही नहीं करता होगा ना, वो ये रेसिपी देख के ज़रूर ट्राई करेगा और ज़रूर बना के खाएगा। तो ये रेसिपी है कीमा भरे करेले की, और मैं बताऊंगी कुछ टिप्स जिससे आपके करेले बिल्कुल जो करेलों के अंदर कड़वाहट होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और चटपटा सा कीमा भरे करेले आप किस तरह से अपने घर में बना सकते हैं और बच्चों को भी खूब इंजॉय करवा सकते हैं। ये बहुत ही ग़िज़ायत भरी एक सब्ज़ी होती है, तो हर घर में ही बनाई जाती है, लेकिन टेक्निक्स इसमें ये होती हैं कि किसी किसी के हाथ के करेले जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो करेले हों वो बिल्कुल फ्रेश हों, और छोटे छोटे से साइज़ में आपको लेने हैं करेले। ज़्यादा बड़े साइज़ के करेले अच्छे नहीं लगते, और कच्चे कच्चे से करेले हों। इसको बीच में से, जिस तरह से मैंने इसको बीच में से चीरा लगा के इसकी सारी जो बीज वगैरह थे वो सब रिमूव कर दिए हैं, और ऊपर से मैंने लगा दूँगी बहुत सारा इसके अंदर नमक लगा के आपको खूब मसल के आपको रख देने हैं। इसकी जो कड़वाहट है ना, वो नमक से ही जाती है। फिर अच्छी तरह से आपको क्या करना है, आधे एक घंटे बाद जब अच्छी तरह से इसका पानी निकल जाए तो इसको वॉश करके रख देंगे हम। और दूसरी तरफ हम अपने कीमे की तैयारी कर लेते हैं। कीमा बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो प्याज चाहिए। दो मैंने प्याज ले ली थी दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने कटिंग कर ली थी। कट करके आप ऑयल के अंदर फ्राई कर लें। जब हल्की सी कच्ची पकी प्याज हो जाए, फिर इसके अंदर हम और मसाला ऐड करेंगे। तो ये रेसिपी ऐसी है कि इसमें भी आपकी टेक्निक्स लगेंगी। अगर आपके अंदर स्किल्स होंगी तो आप इस करेलों में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी। और अगर आप कभी नहीं बनाते, लेकिन अब फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और इस रेसिपी से बनाएंगे, तो आपके जो करेले हैं ना, वो बिल्कुल इस तरह से बनेंगे कि आप समझेंगे कि आप कबाब खा रहे हैं। कोई करेले तो खा ही नहीं रहे, करेलों का टेस्ट ही नहीं आएगा। चटपटे से मज़ेदार से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी कच्ची पक्की प्याज हो गई थी, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है कीमा। हाथ का कुटा हुआ कीमा ले लें बारीक, या मशीन का कीमा ले लें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है हाथ का, थोड़ा सा मोटा सा कीमा जो कुटा हुआ होता है हाथ का। यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी 2 से 3 अदद टमाटर को अच्छी तरह से डाल के इसमें भून लेंगे। भूनते भूनते यानी फ्राई कर लेंगे, जिस तरह से अमूमन घर में कीमा बनाया जाता है, बस इस तरह से ही मैं रेडी करूँगी। और सारे मसाले इसमें डालूँगी, जो गोश्त के मसाले होते हैं, गोश्त या कीमा भूनने के। मैंने इसके अंदर ऐड करा है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ी सी हल्दी। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से आपको भून लेना है। इतना भूनना है कि ये जो पानी वगैरह इसका है ख़त्म हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। ज़्यादा ऑयल अभी मैंने शुरू में नहीं डाला है, क्योंकि ये हम इसके अंदर करेलों के अंदर फिलिंग करेंगे ना, तो ऑयली हो जाएंगे। इसलिए आप शुरू में कम ऑयल डालें। बाद में जब हम इसको फ्राई करेंगे ना करेलों को, तो वो ऑयल इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फ्लेम आपको नॉर्मली रखना है, ज़्यादा नहीं। ढककर कवर कर लें इसको। कवर करके टमाटर वगैरह सब अच्छी तरह से गल जाएंगे। जब हम दोबारा इसको खोलेंगे तो हमारे जो टमाटर होंगे ना, बिल्कुल मैश हुए हुए होंगे, गले हुए होंगे, और चमचा आप हिलाएंगे तो आपके टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएंगे। ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर बताइएगा किस तरह से आपने बनाया, क्या क्या चेंजिंग आई बनाने में, और किस किस को पसंद आया। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ सुथरे करेले हो गए थे। इसकी सारी कड़वाहट जो होती है ना, वो सब निकल गई थी। जब कीमा थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, तो आपको इस तरह से फिल कर लेना है। इतना फिल करना है कि ये बस हम जब बंद करें ना, तो बाहर नहीं आए कीमा। इसको बिल्कुल, इसका मुँह जो है बंद करके, और इसके ऊपर से धागा ले लें, कोई भी रील ले लें, वो इसके ऊपर से आपको लपेटनी है। जैसे हम कबाब के ऊपर लपेटते हैं, गोला कबाब वगैरह बनाते हैं ना, उस पर हम लपेटते हैं धागा, तो इसी तरह से धागा लपेट लेना है। इसी तरह से सारे करेले जो है ना, मैं वो रेडी करके रख लूँगी। 1 बाय 1 सारे करेले आपको पहले रेडी करके रख लेना है। फिर उसके बाद ऑयल
फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के फिर इसको हमें अच्छी तरह से तलने हैं। ज़्यादा हम जितना अच्छा गोल्डन सा कलर लाएंगे अपने करेलों में, इसकी करवाहट जो है ना वो भी ख़त्म होती जाएगी। सारे मैंने फिल कर लिए करेले और 1 बाय 1 करके जितने हमारे पैन के अंदर आते हैं उतने में ऐड कर दूंगी। तकरीबन 4 मैंने पहले तले थे, 4 मैंने बाद में तले थे। ये अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद अभी ये ग्रीन कलर के है ना, इसको ब्राउन कर लेंगे। बिल्कुल इतना आपको फ्राई करना है कि बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए, कलर जो है इसका गोल्डन कलर का आ जाए। अच्छी तरह से तलने के बाद इसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। और अभी अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ साथ रेसिपी के साथ साथ आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। इससे क्या होगा, आपको मेरी सारी वीडियोस जो है ना सबसे पहले मिलेंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट्स भी करके मुझे बताया करें कि मुझसे कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप लोगों को सीखनी हैं, और जो भी मेरी गलतियां वगैरह अगर आपको दिखती हैं तो आप मुझे बताएं ज़रूर। तो इनकी जो साइड्स हैं आप कब चेंज करते रहें साइड्स करेलों की। एक तरफ से फ्राई हो जाए फिर इसको दूसरी तरफ से तल लें, दूसरी तरफ से हो जाए तो उसको आड़ी तरफ से कर लें। इस तरह से इसकी आपको साइडें चेंज करनी है, जब भी आपके तमाम करेले अच्छी तरह से चारों तरफ से फ्राई हो जाएंगे। देखें इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। बिल्कुल मेरे सारे करेले मैंने फ्राई कर लिए थे। अब हम आ गई है बारी कीमे की। कीमे में हमने जो फ्राई किए हुए थे पहले के वो इसके अंदर ऐड करें। अब वो जो हमारे रह गए थे एंड के वो भी करेले में इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से इसको दम लगा देंगे। और जो इसका ऑयल है ना वो भी हम ऊपर से इसके डाल देंगे। फ्राई पैन में जो ऑयल था ऊपर से मुझे थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पुदीना ऐड किया था, ऊपर से लेमन जूस ऐड कर दें, ऊपर से लेमन अगर नींबू आपके पास है, और बड़ी 2-3 हरी मिर्चें ऊपर से डाल दें और इसको बिल्कुल कवर करके रख दें। दम लग जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल एक भाप के अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ये ज़बरदस्त से करेले और चटपटे से करेले बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नई वीडियो के साथ और नई रेसिपी के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे मेरी वीडियोस इंशाअल्लाह ताला केक के हवाले से आने वाली हैं। बहुत सारे मैं आपको मीठे बनाना सिखाऊंगी, केक बनाना सिखाऊंगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।